एलजी स्प्लिट एयर कंडीशनर जो होता है उसे स्टार्ट होने के 2 सेकंड के बाद तुरंत फ़ैन घूम करके बंद हो जाता है। क्या फ़ाल्ट होता है? क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ एयर कंडीशनर सिस्टम होते हैं 5 मिनट या फिर 2 मिनट चलने के बाद आउटडोर बंद होता है, पूरा सिस्टम बंद होता है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो 30 मिनट, आधे घंटे या फिर 25 मिनट, 20 मिनट चलने के बाद आउटडोर सिस्टम बंद होता है। लेकिन सिर्फ 2 सेकंड में ही अगर एयर कंडीशनर सिस्टम, स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम अगर बंद हो रहा है तो उसमें क्या फ़ाल्ट है? आज इसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। आज बारीकी से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एलजी स्प्लिट एयर कंडीशनर अगर 2 सेकंड में अगर बंद हो रहा है, आउटडोर ट्रिप हो रहा है, तो क्या फ़ाल्ट होते हैं। एक हमारे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। अगर जिन भाई को पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता है कंप्लीट देखते रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं जानकारी देने वाला हूं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो बात करते हैं, अगर एलजी स्प्लिट एयर कंडीशनर 2 सेकंड में ही अगर ट्रिप हो रहा है, बंद हो रहा है आउटडोर सिस्टम, तो क्या फ़ाल्ट होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि एलजी स्प्लिट एयर कंडीशनर में क्या होता है कि पहले सप्लाई जाता है आउटडोर को, आउटडोर से निकल करके इंडोर को आता है सप्लाई। जिसके कारण क्या होता है कि अगर आउटडोर बंद होता है तो उसके साथ में इंडोर भी बंद हो जाएगा तुरंत। तो उसमें फ़ाल्ट क्या होता है कि देखिए, अगर 2 सेकंड में ही अगर बंद हो रहा है, अगर 5 मिनट चल रहा है या फिर 10 मिनट चल रहा है, तो वहाँ पर समझने वाली बात है, वहाँ पर कुछ अलग फ़ाल्ट ढूंढते हैं। लेकिन अगर 2 सेकंड में ही बंद हो रहा है तो उसमें सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए एमसीबी कि इंडोर जब स्टार्ट करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर को, तो सबसे पहले इंडोर, थोड़ी देर पहले आउटडोर को सप्लाई जाता है, वहाँ से इंडोर को आता है, इंडोर से फिर वहाँ से कनेक्शन जाता है आउटडोर को, कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए सिग्नल भेजता है आउटडोर को। तो उसमें क्या होता है कि इंडोर चलता रहता है, आउटडोर को सप्लाई देता है। ज्यों ही आउटडोर को सप्लाई पहुंचता है कंप्रेसर के पास सप्लाई पहुंचते ही तुरंत एमसीबी ट्रिप हो जाता होगा। अगर 2 सेकंड चल रहा है तो एमसीबी वहाँ पर ट्रिप होता है, यही फ़ाल्ट होता है उसमें। और देखिए एमसीबी ट्रिप हो रहा है तभी बंद हो रहा है आपका एयर कंडीशनर सिस्टम 2 सेकंड में। अब हम बात करते हैं फ़ाल्ट की, उसमें क्या फ़ाल्ट हो सकते हैं। या तो जब आउटडोर को सप्लाई जो कंप्रेसर के पास पहुंच रहा है, कंप्रेसर के पास जो सप्लाई पहुंच रहा है, या तो टर्मिनल में या तो कहीं से शॉर्ट है, या फिर कंप्रेसर के लिए जो सप्लाई तीन टर्मिनल के लिए जो सप्लाई जा रहा है, 3 टर्मिनल के लिए वो 3 वायर में कहीं तो शॉर्ट है, या फिर आउटडोर जो मोटर होता है उसमें तो कहीं शॉर्ट है, यानी कहीं भी न्यूट्रल फेस आपस में शॉर्ट है वहाँ पे। अब यह शॉर्ट सिर्फ आउटडोर में ही हो सकता है, इंडोर में नहीं हो सकता है ऐसा शॉर्ट। अगर इंडोर में होता तो तुरंत बंद हो जाता, या फिर आउटडोर को सप्लाई अगर देखिए एमसीबी ऑन करते ही तुरंत 2 सेकंड में बंद हो रहा है, तो आपको ढूंढना होगा इंडोर और आउटडोर दोनों में आपको ढूंढना होगा कि कहीं तो शॉर्ट है। लेकिन अगर 2 सेकंड में बंद हो रहा है तो कहीं तो न्यूट्रल फेस शॉर्ट है। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। यह कंप्रेसर के टर्मिनल में या तो शॉर्ट हो सकता है। आपको टर्मिनल पूरा तीनों वायर निकाल करके, जो CSR वायर लगे होते हैं उसमें, वो वायर निकाल करके आपको क्लैंप मीटर से पहले उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसकी रीडिंग चेक करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्रेसर के टर्मिनल के अंदर जो बेंडिंग है, बेंडिंग के साथ में शॉर्ट हो। अगर बेंडिंग के साथ में शॉर्ट होगा तो सीधा आपको कंप्रेसर चेंज करना होगा, उसका कोई चांस नहीं होते हैं चलने के ऐसे कंप्रेसर। तुरंत वो कंप्रेसर चेंज करना पड़ता है और कंप्रेसर वर्कशॉप में जाता है, फिर से रिपेयर होकर के आता है। अब बात करते हैं, एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि कंप्रेसर को क्या हम रिपेयर कर सकते हैं, तो मेरा आंसर है उसमें नहीं, हम उस कंप्रेसर को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। कंप्रेसर रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन अलग होते हैं। जो एयर कंडीशनर के ऐसे टेक्नीशियन होते हैं, वह टेक्नीशियन ऐसे कंप्रेसर को रिपेयर, किसी भी कंप्रेसर को रिपेयर नहीं करते हैं। उनका काम होता है सिर्फ फॉल्ट को ढूंढना और फॉल्ट को पकड़ना, फॉल्ट को सॉल्व करना। लेकिन कंप्रेसर को रिपेयर करना या फिर मोटर खोल करके रिपेयर करना, ये सब काम नहीं होता है एसी टेक्नीशियन का। वो टेक्नीशियन, कंप्रेसर के टेक्नीशियन अलग होते हैं जो कंप्रेसर को रिपेयर करते हैं, या फिर जो फैन मोटर या फिर फैन मोटर के जो टेक्नीशियन होते हैं वो टेक्नीशियन अलग होते हैं।
वो अलग टेक्नीशियन होते हैं, वो अलग काम करते हैं, उनका काम अलग अलग होता है। हमारा काम होता है सिर्फ एयर कंडीशनर को रिपेयर करना। तो अब हम बात करते हैं कि या तो कहीं तो बेंडिंग में कहीं तो शार्ट है, टर्मिनल में शार्ट है, या फिर 3 वायर जो जा रहा है उसके टर्मिनल के लिए कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग के लिए तीनों वायर में कहीं तो शार्ट है, या फिर फैन मोटर में कहीं शार्ट है, या फिर आउटडोर से इंडोर के लिए जो कम्युनिकेशन वायर जा रहा है वहाँ पर कहीं तो शार्ट है। मतलब न्यूट्रल फेस कहीं तो शार्ट है। आपको चेक करना है, बारी बारी से चेक करना है। इंडोर को भी चेक करना है, आउटडोर को भी चेक करना है। बस आप चेक करके न्यूट्रल फेस जहाँ भी शार्ट है उसे टेप मार दें। फिर से टेप मारने के बाद उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस इतना ही फॉल्ट होता है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।